भारत बनाम न्यूजीलैंड। चौथा टी20 मैच रिपोर्ट। बुधवार को विशाखापत्तनम में खेले गए चौथे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड ने शिवम दुबे की 23 गेंदों पर खेली गई 65 रनों की तूफानी पारी के बावजूद 50 रनों से आसान जीत हासिल की। टिम सीफर्ट और डेवॉन कॉनवे की शतकीय सलामी साझेदारी और शानदार ऑलराउंड गेंदबाजी के दम पर मेहमान टीम ने सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज की। 216 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत जब 63 रन पर 4 विकेट गंवाकर मुश्किल में था, तब 9वें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे दुबे का आक्रामक खेल भारत को बचाने के लिए कुछ देर से आया। उन्होंने मिशेल सैंटनर की गेंद पर 101 मीटर का छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की, लेकिन इससे पहले कि वे अपने 10 चौकों में से अगला चौका लगा पाते, एकमात्र अन्य मुख्य बल्लेबाज रिंकू सिंह भी आउट हो गए और दुबे को अकेले ही भारत की पारी को आगे बढ़ाने का भार संभालना पड़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने 12वें ओवर में ईश सोढ़ी की जमकर धुनाई करते हुए 29 रन बनाए और फिर अगले ओवर में जैकब डफी की गेंदों पर 2 छक्के जड़ते हुए मात्र 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। बीच मैदान पर वे बिल्कुल शांत दिखे और मैट हेनरी को पुल करके पारी का अपना 7वां छक्का लगाया, फिर उन्हें स्क्वायर के पीछे चौके के लिए मारकर भारत की उम्मीदों को कायम रखा। हालांकि हर्षित राणा, जो साझेदारी में उनका साथ दे रहे थे, ने गेंदबाज पर एक जोरदार शॉट लगाया जो हेनरी की गेंद से टकराकर स्टंप्स पर जा लगा और नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े दुबे क्रीज से बाहर थे। उस विकेट के गिरने से भारत की पारी का पीछा करने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई, जो दुबे के जवाबी हमले की बदौलत लंबी खिंची थी। भारतीय शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने श्रृंखला में पहले की तरह आक्रामक बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह रणनीति उन पर ही भारी पड़ गई। अभिषेक शर्मा ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शॉट खेला और गोल्डन डक पर आउट हो गए। दूसरे ओवर में सूर्य कुमार यादव ने गेंद को वापस गेंदबाज की तरफ खेला, जैकब डफी ने शानदार कैच लपक लिया। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए रिंकू और संजू सैमसन शुरुआत में थोड़े सतर्क दिखे। सैमसन ने 2025 की शुरुआत के बाद दूसरी बार पावर प्ले के बाद भी बल्लेबाजी की, लेकिन सैंटनर के पहले ही ओवर में वो आउट हो गए। 2 ओवर बाद हार्दिक पांड्या ने बैकवर्ड पॉइंट फील्डर को कैच दे दिया, जिससे भारत की जीत की उम्मीदें धराशायी हो गईं। निचले क्रम के बल्लेबाजों के कमजोर प्रदर्शन के कारण भारत 19वें ओवर में 165 रन पर ऑल आउट हो गया। शाम को इससे पहले सीफर्ट ने न्यूजीलैंड को तूफानी शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अर्शदीप सिंह के खिलाफ पहले ओवर में लगातार 3 चौके लगाए। 2 चौकों के बीच उन्होंने एक जोरदार छक्का लगाया, जो एक लेंथ डिलीवरी थी और ग्राउंड के नीचे से होकर गुजरी। अगले ओवर में भी उन्होंने हर्षित राणा के खिलाफ अपना दबदबा कायम रखा, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक छक्का लगाया और फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक चौका जड़ा। जहां एक और सीफर्ट ने भारतीय गेंदबाजों पर अपना दबदबा कायम रखते हुए जसप्रीत बुमराह को छक्का मारकर 5वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, वहीं दूसरी ओर कॉनवे ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए कुलदीप यादव की जमकर धुनाई की और 16 रन बनाए। सलामी बल्लेबाजों के लिए मददगार पिच पर जमकर बल्लेबाजी करते हुए 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर कुलदीप को छक्का मारकर शतकीय साझेदारी पूरी की, लेकिन अगली ही गेंद पर डीप कवर पर खड़े रिंकू सिंह को कैच देकर आउट होते ही न्यूजीलैंड की पारी लड़खड़ाने लगी। रचिन रविंद्र के अनिश्चित प्रयास से बुमराह को पारी का पहला विकेट मिला। सीफर्ट ने अर्शदीप की गेंद पर लॉन्ग ऑफ की तरफ कैच दे दिया और 62 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ग्लेन फिलिप्स ने अपनी पारी की अच्छी शुरुआत की और मेजबान टीम द्वारा रन रेट कम किए जाने के बावजूद चौके छक्के लगाते रहे। हालांकि उनकी पारी 24 रन पर ही समाप्त हो गई, जब उन्होंने एक शॉट मैदान के नीचे खेला और रिंकू ने दौड़कर शानदार कैच लपक लिया। आसान गति और समान उछाल वाली पिच पर सभी आने वाले बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन भारत नियमित अंतराल पर विकेट लेता रहा और बल्लेबाज डीप में फील्डरों को कैच देते रहे। रिंकू विशेष रूप से फील्डिंग में सक्रिय रहे और उन्होंने 4 कैच पकड़े। ऐसा करने वाले वह टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में दूसरे भारतीय फील्डर बन गए। पांड्या के शानदार सीधे थ्रो की बदौलत सैंटनर रन आउट हो गए। तेज रन चुराने की कोशिश में डाइव लगाने के बावजूद बल्लेबाज रन आउट हो गया। हर्षित और अर्शदीप ने आखिरी ओवरों में कुछ धीमी गेंदें फेंकी, लेकिन पिच की प्रकृति को देखते हुए इसका कोई खास असर नहीं हुआ। डैरिल मिशेल की 18 गेंदों पर खेली गई 39 रनों की पारी की बदौलत मेहमान टीम ने 215 रन बनाकर 7 विकेट खोए। भारत के खिलाफ यह उनका दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। भारत 165 पर सिमट गई और 50 रन से मैच हार गया। अब सीरीज का आखिरी मुकाबला 31 जनवरी शनिवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा।